हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो 2 लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन कौन से टाइप्स के होते हैं, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और उसमें जो पहला पार्ट था यानी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके रीजंस कैसे आ सकते हैं, क्यों होता है, क्या होता है उसकी इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स में, कैसे हम लोग उसको ओवरकम करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों हमारे जो वीडियो से, तो प्लीज जाके देख लेना। और दोस्तों, एक और चीज है यहाँ पे कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनको कुछ चैप्टर्स नहीं मिल रहा, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए जितने भी चैप्टर्स मिसिंग थे वो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोग को एक देना चाहता हूं कि आप प्लीज हर 2 या 3 दिन पे आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो। आपको बहुत सारे चैप्टर्स हम न्यू बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए टाइम पे। तो आपको बस देखते रहना है, हर एक चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 70% चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स थोड़े बहुत पेंडिंग भी है, तो वो हम फटाफट से कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो आपको आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हर चैप्टर मिल जाएगा। तो आप बस अपडेटेड रहिए, हमारे वीडियोस जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे देखते रहो, और अच्छे के लिए आप आगे के लोगों को शेयर करोगे तो आपके लिए अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा, और आपको बदले में क्या मिलेगा? दुआ, और कुछ नहीं दे सकते दोस्तों, बस वही करना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहली चीज हमने डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हमें डिस्कस करना है जो हमारा दूसरा टाइप का पोल्यूशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वाटर पोल्यूशन। तो पानी का पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, रीजंस क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, आज के इस लेक्चर में हम सभी बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? अगर हम कोई भी चीज से पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं या फिर पानी का कंटामिनेशन हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है? कंटामिनेशन, यानी कि दूषित होना, गंदा हो जाना। तो पानी का अगर कंटामिनेशन हो रहा है कोई भी चीज की वजह से, तो वो जो चीज होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? चुपचाप वाटर पोल्यूशन बोल देंगे। अब ये जो वाटर पोल्यूशन होगा ये सभी चीज में हो सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पानी का सोर्स अगर देखा जाए, समुद्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नदी नहीं है, तो देखा जाए तो ऐसे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तालाब हो सकता है, लेक्स, उसके बाद पॉन्ड हो सकता है, झील वगैरह होते हैं, नदियां हो सकती है, रिवर्स हो सकता है, सी होता है समंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, ओशियंस हो सकता है, महासागर जिसको बोलते हैं। तो ये सभी चीज जो है एक टाइम पे गंदा हो सकता है, यानी कि पानी में भी कुछ ऐसी चीजें आ सकती है, कुछ कंटामिनेंट्स ऐसे आ सकते हैं, वो पानी को बहुत ज्यादा नुकसानदायक बना सकते हैं, और उसमें जो रहने वाले जीव जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जिसको बोलते हैं, उसको जान का भी खतरा दे सकते हैं और उनकी लाइफ खराब कर सकते हैं, और हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस बना हुआ है उसको बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज में वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। ठीक है, तो वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले यहां पे मैं बताऊंगा कि कौन से टाइप के पानी के पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, पानी को जो गंदा करता है दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन से टाइप के पोल्यूटेंट्स हमें देखने मिलते हैं? सबसे ज्यादा जो देखने मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो, जो कि है बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। अब बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? यानी कि नेचर से मिलने वाला, बायोलॉजी यानी कि लाइफ होगा, कोई जिंदा चीज होगा। तो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की अगर बात करूं, तो पानी जो है, पहली बात तो अपने आप कभी गंदा नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, एक पानी एक ले लो आप, और एक पानी को चुपचाप आप ना कुछ अपने घर के अंदर ना ओपन करके आप कम से कम 1 साल तक छोड़ दो, तो वो पानी कभी भी खराब नहीं होता, आप पानी को पी सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे बायोलॉजी के जीव होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, वो पानी में ग्रो कर सकते हैं और वो पानी को खराब कर सकते हैं। तो अगर कोई भी जीव जंतु बाहर से वो पानी के अंदर ना जाए, तब तक हमारा पानी कभी भी खराब नहीं हो सकता, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 50 साल हो। ये चीज याद रखना, पानी हमेशा पीने लायक होता है अगर उसके अंदर कोई बाहर से ना आए। तो बाहर से कौन आ सकता है? बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एल्गी हो सकता है। ठीक है ना, एल्गी आपको पता ही है। ठीक है, जो काई बोलते हैं हम लोग, कोई भी टाइप का एल्गी हो सकता है। फंगस होता है, ठीक है ना, फंगस हो गया, कोई भी छोटा छोटा माइक्रोब्स हो गए, पैथोजेंस हो गए। तो ये सभी जो चीजें होती है दोस्तों, वो पानी में किसी माध्यम से आ सकते हैं। तो अगर वो पानी के अंदर आ रहे हैं, वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, पैरासाइट्स आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जब पानी में आ जाएंगे, तो वो सब चीज क्या है? जिंदा चीज है। जिंदा चीज है ना, वो कोई पोल्यूटेंट्स नहीं है एक तरीके से कि आप डाल रहे हो या फिर केमिकल्स आ रहे हैं, वो चीज नहीं है। वो एक बायोलॉजिकल चीज है जो कि ऑटोमेटिकली आ सकता है, कोई उसको डालेगा नहीं, वायरस को कोई पकड़ के लाएगा, डालेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि हमारे नेचर में ये सब चीज प्रेजेंट है। तो वो जो चीज होती है जो पानी को दूषित कर सकती है, पानी को खराब कर सकती है, उसको ही हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा टाइप का पोल्यूटेंट्स क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होंगे। तो सेकंड टाइप का मैं पोल्यूटेंट्स की बात करूं, जो कि होगा इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी कि एक तरीके से आप केमिकल बोल सकते हो। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स।
अब ये जो टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक की बात करूं तो जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ घर बना रहे हो, जैसे कि आप लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रेलवे का ब्रिज बन रहा है, ट्रैक्स बन रहा है, तो इसमें क्या उड़ता है, सॉइल के पार्टिकल्स उड़ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो उड़ सकता है। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, सॉइल के प्रेसिपिटेट्स हो गए, फिर कुछ केमिकल्स हो जाते हैं, आर्सेनिक वगैरह हो गया, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सभी चीज जो होते हैं दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। एंड जब वो मिक्स हो जाएंगे तो कहीं पे भी पानी पड़ा होगा तो पानी के कॉन्टैक्ट में आके पानी में गिर सकता है एंड वो पानी को दूषित कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया, ये सभी चीज जो है पानी में कैसे भी कैसे आ सकते हैं। और जब ये पानी में आ जाएंगे तो वो पानी को क्या करेंगे, ऑब्वियसली पॉल्यूट करेंगे, गंदा करेंगे, दूषित करेंगे। तो ये जो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरा टाइप के पॉल्यूटेंट जिसका नाम है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ चीज हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स आपको पता है, खाद जिसको बोलते हैं, खाद बोलते हैं ना, हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स हो गए अगर मैं बात करूं। फिर इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक बोलते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ठीक है ना, फिर और भी होता है वीडिसाइड्स बोलते हैं, वीड को नाशक करने वाला, वीड को नाश। तो ये सब चीजें होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जितने भी चीजें एक्सेट्रा लिख देता हूं, बहुत सारी चीजें होती है इसके अलावा भी। ठीक है ना, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये सभी चीज। पहली बात तो ये जो चीजें है ना वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, खेत में यूज होता है। तो खेत में यूज हो रहा है, पानी में कहां से जाएगा, सवाल ये भी उठता है। तो सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि जब वो खेत में यूज हो रहा होगा तो खेत में आप एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो। जब बारिश आता है तो जब पानी बहेगा खेतों में, बारिश आएगा, पानी बहेगा, तो वो फर्टिलाइजर्स जो होंगे उसको भी बहा के लेके जाएगा। और पानी कहां जाता है, एंड टू एंड किधर जाता है, कोई नदी में जाएगा, कोई तालाब में जाएगा, कोई झील में जाएगा, समुद्र में तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन वहां तक तो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जब जाके फर्टिलाइजर्स और जितने भी केमिकल से बनी हुई चीजें हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जाके कहीं ना कहीं पानी में मिलेंगी और पानी को क्या करेंगे दोस्तों, नुकसान पहुंचाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएगी एंड साथ में पॉल्यूट करेगी। तो ये जितने भी चीजें हमने बताई ये क्या है दोस्तों, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स है जो क्या करते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो पानी को दूषित करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकता है। ये तो पोल्यूटेंट्स की बात हो गई कि क्या क्या चीज की वजह से यहां पे नुकसान पड़ रहा है, लेकिन रीजन क्या है, क्यों हो रहा है यार ये सब चीजें, पानी का जो दूषित हो रहा है, पानी पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या होगा। अगेन यहां पे भी दो रीजन मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला रीजन बताऊंगा कि नेचर से ऑटोमेटिकली हो रहा है, दूसरा चीज मैं बताऊंगा मैनमेड, इंसान की गलती के द्वारा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन है उसकी हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले मैं ये बोर्ड को रफ कर देता हूं ताकि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लिख के दिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं रफ कर लेता हूं, फिर बात करते हैं हम लोग आगे का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर करके मिल जाएगा आज वाटर पॉल्यूशन का। आज पूरा वाटर पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, फिर एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो होगा यानी कि सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं उसको भी क्लियर करके हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वाटर पॉल्यूशन एक्जैक्टली क्या होता है यहां पे हम बात करेंगे रीजंस की। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये पानी का पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम बात करेंगे नेचुरल रीजन की, नेचर से द्वारा क्रिएट किए जाने वाला रीजन, और दूसरा हम लोग बात करेंगे यहां पे मैनमेड रीजन यानी कि इंसान की गलती द्वारा किए जाने वाला मैनमेड रीजन, नेचुरल रीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रीजन। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे वीड्स जो होते हैं, वीड्स मतलब क्या होते हैं, कुछ ऐसे जंगली पेड़, कुछ ऐसे जंगली पौधे बोल सकते हैं, पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन पौधे बोलेंगे जो पानी में उगते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि क्या होता है, पानी में जो उगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पानी के अंदर जो जमीन होती है वहां पे उगते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली पानी में ऊपर की तरफ ही ग्रो करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ जो होते हैं वो निकलते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन जो लेवल होता है पानी का, क्योंकि आपको पता है पानी में भी ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहां से ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो वो जो पानी का जो लेवल होता है उसको, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। साथ ही में कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज जो होती है पानी की वो भी कम हो जाता है वहां पे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं अपना। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता ही है, सुबह सुबह जो आप अपना शरीर से बाहर निकालते हो दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे लोग आज भी गांव में, ठीक ना, शहरों में तो चलो हर जगह वॉशरूम्स आ गए, लेकिन अभी भी गांव में आप जाओगे, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे जाके अपना वॉशरूम करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो क्या है, जहर है दोस्तों, गंदगी है जो आपकी बॉडी जब नहीं ले पाई तो आप पानी में क्यों दे रहे हो उसको। सवाल है ना, सोचना चाहिए। आप पढ़े लिखे इंसान हो, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि यार आप जो कर रहे हो ये गलत है। बहुत सारे आज भी गांव में लोग जो है उनको नहीं पता है कि ये कितना बड़ा बीमारी का बुलावा है, कितना बड़ा संकेत है, कितना बड़ा खतरा है, तो उनको बताना पड़ेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं वो पानी में जाएगा तो पानी को गंदा करेगा ऑब्वियसली, और उसके वजह से वही पानी अगर हमारे घर पे सप्लाई के माध्यम से आया, क्या करोगे, पियोगे,
शी। तो आप सोचो दोस्तों, एक बार सोच के देखो, आपको खुद को ही बेकार लग जाएगा, घिन आ जाएगी आपको। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। ये हो गया। फिर साथ ही में और भी बहुत सारे डेड बॉडीज जो होती हैं, ठीक है ना, कुछ लोग डेड बॉडीज जलाते हैं, उसी में फेंक देते हैं, उसका जो ऐश बच जाता है, राख होता है, उसको फेंक देते हैं। प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के जो डेड बॉडीज होते हैं, वहां पे उसको कंडम किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो करने के बाद, वो कंडेम करने के बाद क्या हो जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो पूरा का पूरा अंदर चला जाता है और वो पूरे पानी को क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दूषित कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करें अगर कुछ ऐसे भी चीजें होती है, सॉइल इरोजन, जैसे कि जब जोर से बरसात होती है, ठीक है ना, ये भी पॉइंट लिख लेता हूं यहां पे, सॉइल इरोजन, ठीक है। जब बहुत जोर से बरसात होती है तो क्या होता है, बारिश जो होती है, पानी जो होती है, मिट्टी को बहा के कहां लेके आती है, कोई भी नदी में, नाले में, और या फिर कोई समुद्र में, तो ऐसे लेके आती है, जिसके वजह से पानी जो होता है वो गंदा हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये नेचुरली हो रहा है, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है कि कोई इंसान आके ये चीज करके जा रहा है। तो इसके लिए ये चीज नेचुरल है, ठीक है ना। फिर जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट में ही, एल्गीज आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, निमैटोड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं। ये सभी चीज के आने की वजह से भी पानी का जो है नुकसान होता है। कुछ फंगस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये भी चीज जो है वो पानी को दूषित करता है, पानी को क्या करते हैं, एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये तो बात हो गया चलो नेचुरल की, ठीक है ना, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है ना। ये सब चीज ज्यादा हम लोग डीप में भी आएंगे तो भी आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एकदम आराम से कूल रह के आप लोग को यहां पे बताने की कोशिश करें, ताकि आपको कंसेप्चुअल पता चले ना। क्योंकि बेसिकली आपको जानना जरूरी क्यों है, ये पॉल्यूशन चैप्टर क्यों दिया है, क्योंकि आपको जागरूक करना चाहिए। क्योंकि पॉल्यूशन तो आप खुद जानते हो, क्योंकि आप खुद बोलोगे कि यार यहाँ पे हवा बहुत गंदा है, पॉल्यूशन है, पानी बहुत गंदा है, पॉल्यूशन है, खुद बोल सकते हो। लेकिन ये पढ़ा क्यों रहे आपको, क्योंकि आपको हम जागरूक करना चाहते हैं। जो सिलेबस है आपको जागरूक करना चाहता है कि आप जागरूक हो जाओगे तो आप 10 लोग को जागरूक करोगे, और वो 10 लोग को जागरूक करेंगे तो ऐसे एक चेन बनेगा, और दुनिया में जितने लोग हैं सब जागरूक हो जाएंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और कभी भी पॉल्यूशन को यहां पे बढ़ावा नहीं देंगे। मैनमेड की बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है ना, डोमेस्टिक वेस्ट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आप अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हो, एक्चुअली वो इसमें लेना चाहिए था, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इसमें लेना चाहिए था, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है ना, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, ये जितने चीजें होती है ये मैनमेड में भी आ जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं आज के डेट में भी कोई नदी के किनारे जाके अपना वेस्ट प्रोडक्ट वॉशरूम वगैरह करते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को, जो अपने जानवर को, गाय भैंस एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको साथ ही में अपने कपड़े वॉशिंग पाउडर लेके, डिटर्जेंट्स लेके क्या करते हैं, वो नदी पे पहुंच जाते हैं और उसको मस्त कपड़े को धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, और पूरा का पूरा जो झाग होता है वो क्या है दोस्तों, केमिकल्स ही है ना। जो आप अपने, अभी मेरे को नॉर्मली एक बात बताओ, एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी जो है, पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो पानी ही आप गंदा कर दोगे तो आप रह पाओगे क्या? अगर आपके आसपास अगर ऐसा पानी है जो पूरा का पूरा झाग से भरा हुआ है, तो आप देख के ही आपको कैसा लगेगा, तो आप नहीं रह पाओगे वहां पे। तो सेम सोचो, एक्वेटिक एनिमल्स का भी वही हाल होता होगा। तो आप अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हो, जो गाड़ियां धो रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, हर एक चीज जो कर रहे हो, फूल मालाएं फेंकते हैं लोग, ठीक है ना, अपने घर का भी जो वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, ठीक है ना, जो उसको हम लोग बोलते हैं हार, बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो व्हाट टू से, उसको हार बोलते हैं। देखो ना, वो हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो हम लोग उसको नदी में फेंक देते हैं। ये गलत चीज है, नदी में नहीं फेंकना चाहिए। उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसिनरेशन टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। लेकिन हम लोग अगर पानी में फेंक रहे हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होगा दोस्तों, वो उधर का उधर ही पड़ा रहेगा सालों साल, और एक तरीके से पानी को दूषित करेगा। तो वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों कि ये इतने सारी चीजें होती है। साथ ही में हमारे जो नामी इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपने देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सीधा सीधा अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नदी में फेंक देते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं। बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, वो नदी में जाके उसके लाइक गिर रहे होते हैं। आपने मूवीज में बहुत सारे देखा होगा, कितने सारे ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो उनके लिए काम के नहीं होते, वेस्ट हो जाते हैं, तो वो रिलीज कर देते हैं सीधा सीधा नदी में। आज के डेट में, मैं जब अपने कुछ 10-12 साल पहले के एक्सपीरियंस की बात बताऊं, तो पहले की बात है, जो समुद्र में हम घूमने जाते थे, पिकनिक बनाने जाते थे, उसकी पानी एकदम स्वच्छ होती थी, यानी कि काली कलर की नहीं होती थी। और आज के डेट में जाओ, आपको पूरा ऑयली ऑयली पानी दिखेगा और आपको काला काला पानी दिखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो सीधा सीधा अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेने का भरोसा जताया है, जिसकी वजह से आज के डेट में थोड़ा पॉल्यूशन कम तो हुआ है। लेकिन अगर यही चीज चलता रहेगा आगे जाके तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिलेंगे। ये तो हो गया। फिर साथ में ऑयल स्पिल हो जाता है कभी कभी। देखो समुद्र के अंदर ना ऑयल
को निकालने का, क्रूड ऑयल को निकालने का काम होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो समुद्र के अंदर पाइपलाइन डाल के उसमें से ऑयल निकालती है, गैस निकालती है, आपको पता ही होगा। तो कभी कभी बाई चांस अगर लीक हो गया, कुछ गलती हो गई, तो वहां का पूरा पूरा का ऑयल जो है पूरा समुद्र में, नदी में फैल जाएगा। ऐसा हुआ भी है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का क्या हाल होगा, वो तो मर जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है, तो नहीं जी पाएंगे, फिशेस वगैरह सब मर जाएंगे। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलेगा। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि डोमेस्टिक पर्पज में लोग अपना डेथ होने के बाद जो राख बच जाती है, एक प्रोसेस होता है, आई नो कि प्रथा है वो, लेकिन अभी कंसीडर करना चाहिए कि हमें अगर हर एक इंसान करेगा तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो वो सब करेंगे ऑब्वियसली, तो ये हमारे लिए नुकसान होगा, ठीक है। तो ऐश का फेंकना, फ्लावर्स का फेंकना, हर एक चीज का फेंकना, ये हमारे पानी को दूषित कर सकता है, जो कि आज के रेट में, क्योंकि हम अभी कलयुग में है, सतयुग नहीं है कि ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएगा, हमें ही सब कुछ चीज देखना है, तो साइंस के हिसाब से चलना है अभी फिलहाल में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज कभी भी आपको देखना है कि आप कभी भी कपड़े ना धो, अपनी गाड़ियां ना धो, अपने जानवर ना धो, वहां पे जाके ऐश जो है ना फेंके, फ्लावर्स ना फेंके उसके अंदर। तो हर एक चीज जो होता है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आगे जाके आपको ही ये चीज फायदा होगा, और आपके जनरेशन, जब आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तब जाके वो अपनी लाइफ जो है हेल्दी तरीके से जी सकते हैं और ज्यादा समय तक अपनी लाइफ को बिता सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जैसे कि ये हमने समझ लिया कि क्या क्या रीजंस थे। नेचुरल पोल्यूशन जो हो रहा था, वाटर पोल्यूशन, नेचुरल क्या रीजंस थे, मैनमेड क्या रीजंस थे, ये हमने समझ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्ट, कि क्या क्या परिणाम हो सकता है, यानी कि पानी का पोल्यूशन जब होता है, प्रदूषण हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जब हो रहा है, तो इसके वजह से क्या क्या नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है, चाहे एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, या फिर अगर मैं बात करूं कोई भी प्लांट्स को, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसको ही हम लोग इफेक्ट बोलते हैं। परिणाम क्या हो सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूं इफेक्ट्स, ठीक है ना। इफेक्ट्स क्या हो सकता है ये हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या इफेक्ट्स होने वाला है, ठीक है। तो इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देयर आर सो मेनी इफेक्ट जो हमारे वाटर पॉल्यूशन से होता है। सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट ये होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट ये होता है कि जो पीने लायक पानी होगा, वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम जो है, यानी कि पानी की कमी का, स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी का जो प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और ये अभी भी हमें चिंता करता है। जैसे कि कुछ मूवीज बने गए थे, इसके बाद छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बनाए गए थे कि एक टाइम आएगा कि ऑक्सीजन जो है वो बाटली में बिकेगा, सिलेंडर में बिकेगा, एक टाइम आएगा कि पानी का कीमत सोने के प्राइस से ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये चीज सच भी हो सकता है। आप सोचो दोस्तों, हम तो सोचते ही कि पानी का एक एक बूंद बचाना चाहिए आज के रेट में पीने वाला, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो पानी जो है हमारे पास वैसे ही बहुत कम है, पीने का पानी देखा जाए 71% इज सराउंडेड बाय वाटर, समुद्र का पानी है, वो पी के क्या करोगे, मरना है क्या, तो वो पी नहीं सकते। और उसका जो प्रोसेस है क्लीन करने वाला बहुत महंगा है। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, आप गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे पानी का सोर्स नहीं है, नदियां वगैरह नहीं है, तो वो लोग सीधा समुद्र का पानी लेके डिस्टिलेशन प्रोसेस से करके डायरेक्ट उसको बॉटल में भर के प्यूरीफाई करके बेचते हैं, लेकिन उसका एक एक बॉटल का कीमत बहुत ज्यादा है। जो नॉर्मल इंसान हर दिन अगर 5 लीटर पानी पीता है, उसके घर में 4 लोग हैं, तो 2000 का पानी नहीं पिएगा वो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि पानी का जो स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए आगे आने वाले बहुत बड़ा मसला हो सकता है। इसके लिए पानी को प्रिजर्व करना और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू नाउअडेज। अभी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। और अगर हम लोग गंदा पानी पी लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाता है। अब डिसीज कौन सा हो सकता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, यानी माउथ में जाएगा, स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पेचिस हो सकता है, आपको बहुत सारी लूज मोशन की बीमारी हो गई, टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज जो आपको ये हो सकता है। लिवर, किडनी, ब्रेन जो है आपका इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, एक तो चलो ह्यूमन बींग्स का मैंने बता दिया, सेकंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये हो सकता है कि जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है ना, जो आपका इकोसिस्टम बैलेंस बना हुआ है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब इकोसिस्टम मतलब क्या होता है कि जो आपका माहौल है, ठीक है, जो आपका माहौल है, इसमें क्या हो सकता है कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि अगर पानी उनको गंदा मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ जो हो रहा था ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्लांट को पानी की जरूरत होती है, तो अगर गंदा पानी मिल रहा है तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी, ठीक है। प्लांट के अंदर जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो डेवलप हो रहे थे वो इतने अच्छे डेवलप नहीं होंगे, फ्रूट्स और फ्लावर जो है वो डेवलप अच्छे से नहीं होंगे, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और भी अगर मैं बात करूं, प्लांट के बहुत सारे स्पीसीज जो हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। प्लांट्स के जो स्पीसीज होते हैं ना, अलग अलग वैरायटीज होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेथ हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जो आपको देखने नहीं मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स के डेथ हो जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने तो अपने लाइफ में देखा हुआ है कि समुद्र के बीचेस पे बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी है। क्यों मरी पड़ी है दोस्तों, क्योंकि उधर पे बाजू में ही कुछ कंपनीज है जो अपना पानी को, अपना जो केमिकल्स है वो पानी के अंदर रिलीज करती है। तो आप सोचो, इतने जहरीला केमिकल
केमिकल पानी में रिलीज होगा और वो पानी अगर लाइक मच्छी जो है अपने अंदर ले रही है या फिशेस एक्वेटिक एनिमल से अपने अंदर ले रहे हैं, वहां से ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जा रहा है और ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, तो ऑटोमेटिकली वो मर जाएंगे। कहां पे आएंगे? बीचेस पे ही आपको दिखेंगे मरी पड़ी, और उसको आप खा भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जहर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। एक्वेटिक एनिमल्स, सी बर्ड्स हो गए, जो पानी में रहने वाली जो बर्ड्स होती है, जो मच्छियों को मार के खाती है, तो ये सभी बर्ड्स को प्रॉब्लम देखने मिलता है। साथ ही में जो सॉल्ट कंटेंट होता है पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि केमिकल्स के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। साथ ही में कुछ अदर इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है कि पानी का एक नेचर होता है कि पानी पीने में आपको थोड़ा सा कुछ तो टेस्ट होता है, उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसका स्मेल होता है वो स्मेल बदल जाएगा, उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाएगी। साथ ही में उसका कलर, टेस्ट जो है वो जैसे मैंने बोला चेंज हो जाएगा। और सॉइल का फर्टिलिटी, क्योंकि अगर वही पानी अगर सॉइल में आप डालोगे ताकि प्लांट्स को ग्रो करवा पाओ, तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेगा। और सॉइल का जो उपजाऊपन होता है, यानी कि फर्टिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉइल का क्या होता है, एक फर्टिलिटी होता है जिसकी वजह से क्रॉप्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर जो होता है उसमें हो पाता है। लेकिन फर्टिलिटी अगर नहीं होगा तो वो चीज ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। टॉक्सिक मटेरियल्स जो होंगे, और उसके ऊपर अगर एग्रीकल्चर की वजह से क्रॉप्स उगते भी हैं, फसल उगती भी है, तो वो फसल के अंदर कुछ जहर होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी जो ले रहा है वो पानी ही जहर है ना, पानी ही दूषित है, तो उसके अंदर जो भी आएगा वो चीज क्या होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो इफेक्ट्स मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारे इफेक्ट है, और बहुत सारे इफेक्ट आपको पता भी है। हर चीज हम नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वाटर पॉल्यूशन, कैसे होता है, क्यों होता है, रीजंस क्या है, उसके पीछे मैनमेड रीजन, नेचुरल रीजंस क्या है, और साथ ही में इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे वाटर पॉल्यूशन की वजह से, हमारे इंसान को, प्लांट्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को क्या नुकसान पहुंच सकता है पानी की कमी की वजह से और पानी की पोल्यूशन की वजह से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, जिसमें हमने देख लिया सब चीज। और लेक्चर नंबर 4 यानी कि एक और लेक्चर लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, उसके इफेक्ट्स एंड उसके रीजंस, हर एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे एंड चैप्टर को भी फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।